हेलो। तो हम वापस आ गए अपने नए लेक्चर के साथ। और पिछली लेक्चर में हमने ये देखा कि कैसे मतलब रन किया जाता है, जो बेसिक कोड थे हमारे। हमने ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात किया, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज के बारे में बात करी, टिल्डे कैरेट क्या होता है, पैकेज लॉक और पैकेज डॉट जेसन में क्या डिफरेंस है, इंटीग्रिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर कोडिंग के बारे में। हमने क्या करा था, हमने इंस्टॉल कर चुका है ऑलरेडी एक्सप्रेस की लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ अगर आप पैकेज डॉट जेसन में जाओगे तो आपको डिपेंडेंसीज में दिख जाएंगी। हमने इंस्टॉल करा हुआ है एक्सप्रेस पैकेज, वर्जन 4.19.2 है। ठीक है, इससे पहले वाला स्टेप कौन सा था, npm को इनिशियलाइज़ करा था। हमने इनिशियलाइज़ किया था तो पैकेज डॉट जेसन मिला। एक्सप्रेस को जब इंस्टॉल करा तो मेरे पास नोड मॉड्यूल्स आया और पैकेज लॉक वाला आया। ठीक है, सर्वर डॉट जेएस हमने अपने मन से बनाया है इस फाइल को। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इस चीज़ को मैं कट करके यहाँ से पेस्ट करूँगा इंट्रो डॉट टी में। आप बाद में देख लेना इसको अच्छे से। ठीक है, जो भी कल हमने बात करी थी वो यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ मैं इंट्रो डॉट टी में। ओके, सर्वर डॉट जेएस में आते हैं। तो हमने एक्सप्रेस जेएस ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो अब कमांड देखना सबसे पहले मेरे। अब मैं डायरेक्ट कोड लिखने जा रहा हूँ। ओके, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। तो इस लाइन का क्या मतलब है, मेरे पास एक कांस्टेंट नाम का वेरिएबल है एक्सप्रेस और मैं रिक्वायर करवा रहा हूँ। देखो देखो देखो, अब यहाँ रिएक्ट में अगर हम करते ये चीज़ सेम तो कैसे करते, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी रिएक्ट, डन। ये रहता रिएक्ट में। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम फ्रॉम के जगह पे रिक्वायर करवाते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी से जब आप इंपोर्ट करोगे, वहाँ से तो एक्सपोर्ट हुआ है, इस नोड मॉड्यूल से एक्सपोर्ट हुआ होगा कहीं ना कहीं ये रिएक्ट या फिर एक्सप्रेस आपको मिल जाएगा यहीं आसपास कहीं पे। तो यहाँ पे जब हम इंपोर्ट करवाते हैं ना, तो वो रिक्वायर का यूज़ करते हैं। रिक्वायर एक फंक्शन है और हम फंक्शन में क्या करवा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सप्रेस। ये रिएक्ट वाला हटाओ, बस मैं कंपेयर करके बता रहा था। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, अब ये फंक्शन है और ये फंक्शन किस में स्टोर्ड है, एक्सप्रेस वाले वेरिएबल में। अब मैं क्या करूँगा ना, कॉन्स्ट ऐप मैं बताऊँगा, आप कोई भी नाम यहाँ यूज़ कर सकते हो, इज इक्वल टू एक्सप्रेस। यहाँ मैंने क्या करा, मैंने ये जो एक्सप्रेस था इसमें क्या स्टोर हुआ है, इसमें एक फंक्शन, देखो यहाँ फंक्शन स्टोर हुआ है जो कि एक्सप्रेस है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन इस एक्सप्रेस में था ना, उसको मैंने दूसरे वेरिएबल ऐप में स्टोर करवा लिया। ठीक है, इतना समझ आता है। अब मैं पहले करके दिखाता हूँ। और पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये था कि यहाँ पे इम्पोर्टिंग थिंग्स, इम्पोर्टिंग एरिया, यहाँ पे इंपोर्ट करते थे हम। ठीक है, बीच में हमारा फंक्शनल एरिया होता था, फंक्शनल एरिया रिएक्ट में, और लास्ट एक्सपोर्ट एरिया। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें यहाँ भी खेलना पड़ेगा, लेकिन फंक्शनल एरिया के जगह पे हम डायरेक्ट ऐसा फंक्शन नहीं बोल सकते इस चीज़ को, ना ही मिडिल वेयर्स बोल सकते। मैं बताऊँगा सारी चीज़ें। तो ये मैंने क्या करा, मेरा ये फंक्शन जो एक्सप्रेस है उसको मैंने एक वेरिएबल में लिया। अब मैं क्या बोलूँगा ना, वेरिएबल डॉट, अब मैं मेथड्स यूज़ करूँगा। मेथड्स पे आते हैं, जस्ट इसके बाद आऊँगा मैं। डॉट गेट, और ये अब देखो, चलो यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले कमेंट आउट करो इसको, कमेंट आउट कंट्रोल और बैक स्लैश सॉरी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे ना, HTTP मेथड्स। HTTP मेथड्स कौन कौन से हैं हमारे पास, टोटल जो होते हैं ना,
इसको पूरा कमेंटिंग करना पड़ेगा बाद में, चलो कोई ना। टोटल 8 मेथड बता रहा है मुझे, लेकिन मुझे पता है 8 नहीं है। टोटल जो मेथड्स होते हैं ना CRUD ऑपरेशन करने के, एक्सप्रेस में या नोड में बोल लो, टोटल मेथड्स ऑफ HTTP, मतलब हम HTTP में सर्वर बनाते हैं तो उस सर्वर को बनाने का कितना तरीका हो सकता है, किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, आर 15 तरीके होते हैं। लेकिन हाँ ये सही बता रहा, बट वी आर यूजिंग 4 मेथड्स इन आवर प्रोजेक्ट। समझे बात? टोटल 15 मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने HTTP सर्वर्स को बनाते हैं, लेकिन उसमें से 4 ही यूज़ आता है, और वो 4 ये हैं कि पहला गेट खुद देगा ही है, दूसरा पोस्ट, पुट और डिलीट आएगा। ठीक है, अपने को बस ये चारों से मतलब रहनी चाहिए। मैं बता देता हूँ गेट कहाँ काम आता है। रीड ऑपरेशन, मान लो मेरे पास फ्रंट एंड में कुछ ऐसा डेटा है, ठीक है, और मुझे रीड करनी है, तो वहाँ पे मैं गेट का यूज़ करूँगा। पोस्ट क्यों यूज़ आता है? कोई भी चीज़ क्रिएट करना है, क्रिएट ऑपरेशन, ठीक है। पुट क्या काम आता है तुम्हें? अपडेट करने के लिए काम आएगा, अपडेट ऑपरेशन। एंड डिलीट ऑब्वियसली डिलीट करने के काम आएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखना। आप ऐसा मत समझना कि पोस्ट का सिर्फ यही काम है क्रिएट करने का, नहीं, पोस्ट रीड करने के लिए भी काम आ सकता है, ठीक है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। पुट और डिलीट अपन कम ही यूज़ करेंगे, लेकिन गेट और पोस्ट जो है ना, ये अपने को हर जगह यूज़ करनी रहेंगी, ठीक है। टोटल 15 मेथड से, और मैं दिखाऊंगा, चलो मैं दिखा ही देता हूँ, ठीक है। आप सबसे पहले यहाँ एक्सटेंशन में आना, एक्सटेंशन में आपको डाउनलोड करना है पोस्टमैन। पोस्टमैन के बारे में मैं बता देता हूँ। पोस्टमैन एक सर्वर वैलिडेशन है, जो भी API हम बनाएंगे उसका जो राउट वैलिडेशन होता है ना, देखो इसके बारे में पढ़ो। इनेबल्स यू टू डेवलप एंड टेस्ट योर API इन पोस्टमैन, ठीक है। API टेस्टिंग, जो भी हम API बनाएंगे, जो भी राउट्स बनाएंगे, उसको टेस्ट करने का ये इन्वायरमेंट, ये टूल प्रोवाइड कर रहा है मुझे। डन, तो ये आप इंस्टॉल कर लेना, और यहाँ पे आप आइकन देखना, यहाँ अगर आइकन शो नहीं करे, डॉट पे क्लिक करना, पोस्टमैन खोल लेना। ये एक्सटेंशन है पोस्टमैन, आप सॉफ्टवेयर अपने लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये एक्सटेंशन के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ इसको, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ न्यू HTTP रिक्वेस्ट बोला है, तो मैं जो भी रिक्वेस्ट करूँगा ना वो HTTP में ही होगा। HTTP का अगर आपको फुल फॉर्म जानना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये मतलब एक प्रोटोकॉल होता है जिससे कि हम अपने डेटा को सेंड करते हैं, सेंड या रिसीव करते हैं, कुछ भी। तो आप न्यू HTTP रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे। अब मैं मेथड्स दिखाता हूँ, आपको मेथड्स कहाँ मिलेंगे। ये रहे मेथड्स, देखो गिनो इसको, कितना कितना दिखा रहा है अभी। सजेशंस मुझे 8 आ रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। मैंने क्या बोला था, 15 है अपने पास, 15 शो कर रहा है, लेकिन जो अपन यूज़ करेंगे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच का काम बाद में देखते हैं अपन। तो ये 4 यूज़ करेंगे अभी के लिए हम, ठीक है। तो ये हमारा HTTP मेथड्स होता है जिसके थ्रू हम डेटा को सेंड या रिसीव करेंगे। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अब मैंने यहाँ गेट का यूज़ करा। गेट का यूज़ पता है क्यों करते हैं? रीड ऑपरेशन के लिए, गेट ऑपरेशन। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ पे 2 चीज़ लिखना है अपने को। पहला जो आएगा वो आएगा राउट, ठीक है। पहला जो आएगा वो आएगा राउट। राउट क्या होता है? मुझे किस पेज पे स्विच करना है। मान लो ये होम पेज के लिए ये /1 होता है, और अगर आपको कोई और पेज पे जाना है, जैसे एडमिन हो गया या फिर कस्टमर्स हो गए, तो उस चीज़ के लिए हम बना सकते हैं राउट। यहाँ भी होम पेज के लिए मैं ले रहा हूँ। और दूसरा आर्गुमेंट में क्या आएगा ना, कॉमा दो, यहाँ पे आएगा फंक्शन, और ये अब नहीं देगा एरर। ये पहला राउट का पार्ट है हमारा, और दूसरा आएगा एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन 2 चीज़ लेता है, ठीक है, 2 आर्गुमेंट लेगा फंक्शन, एक रिक्वेस्ट आएगा और दूसरा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। क्लाइंट से कुछ भी रिक्वेस्ट करने के लिए हम रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे, और क्लाइंट को कुछ रिस्पॉन्स देने के लिए हम रिस्पॉन्स का यूज़ करेंगे।
ठीक है, मैंने ये देख लिया कि जो फंक्शन है हमारा, पहला तो राउट का होता है, राउट का आर्ग्यूमेंट होगा, फिर सेकंड वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो एक फंक्शन होता है। फंक्शन दो चीज़ लेता है, ठीक है, पहला रिक्वेस्ट और दूसरा रिस्पॉन्स। कोई भी चीज़ अगर मुझे क्लाइंट से रिक्वेस्ट करनी होगी तो मैं रिक्वेस्ट का यूज़ करूँगा, और सेकंड जो है वो है रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं ना, फंक्शन के पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, उसमें मैं अपना जो भी रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स रहेगा उसको सेंड या रिसीव करूँगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा ना, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, चलो हेलो वर्ल्ड सजेस्ट कर रहा है तो ले लेते हैं, ठीक है। अभी क्या अपना ऐप बन गया? नहीं। अपना सर्वर बन गया? नहीं। एक्सपोर्ट एरिया हटाओ इधर से पहले। अब मैं क्या करूँगा ना, ये मेरा बेसिक एक सर्वर का बेसिक स्ट्रक्चर है, मैंने बना दिया है। अब लिसन करवाऊँगा किसको? देखो, ऐप डॉट लिसन, ठीक है, ऐप डॉट लिसन है ये। और यहाँ पे इसके बीच में ना मुझे पोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लेट पोर्ट इज़ इक्वल टू 3000, मतलब मुझे कोई भी अपना सर्वर चलाना होता है तो उसके लिए मुझे एक पोर्ट नंबर डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल रिएक्ट का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? 3000, ठीक है। 3000, अगर आपका क्लाइंट 3000 पे चल रहा है तो आप सेम मत देना, यहाँ पे 4000 दे सकते हो, लेकिन कन्वेंशन ये है कि 1000 के ऊपर रहना चाहिए। जब भी आप पोर्ट नंबर डिफ़ाइन करोगे वो 1000 के ऊपर रहना चाहिए, ओके। तो ये चीज़ है। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, ये मेरा जो वेरिएबल था ऐप जिसमें मैं एक्सप्रेस का ला रहा था इंपोर्ट, उसको बोलूँगा भाई तुम लिसन करो, मुझे सुनो। लिसन क्या है? एक एपीआई है। एपीआई किसके थ्रू? एक्सप्रेस का एक एपीआई है, ठीक है। एपीआई बोल लो, फंक्शन बोलो, बात सेम है। लिसन में मैं क्या प्रोवाइड करूँगा? पोर्ट, ठीक है। लिसन में मैंने क्या लिखा? पोर्ट। देखते हैं काम करता है या नहीं। अब इसको चलाऊँगा कैसे मैं? मान के चलो मेरा ये बन गया, ठीक है। पहले मैंने इंपोर्ट करवाया, फिर एक बेसिक राउट बनाई मैंने होम पेज के हिसाब से, उसके बाद लिसन करवाया। देखते हैं मेरा चलता है नहीं, लेकिन लिसन करवाने से पहले मैंने क्या करा? पोर्ट डिफाइन कर दिया, पोर्ट 4000 पे चलना है भाई तुमको। मैं चलाऊँगा कैसे? पहले याद है, पहले मैं चलाता था नोड सर्वर डॉट जेएस से। अब देखो क्या करता है ये, बस इसके बिहेवियर को डिटरमाइन करो कि कैसे काम कर रहा है या काम ही नहीं कर रहा। काम कर रहा है क्या? कर रहा है क्या? नहीं। अपने को इसने कुछ रिज़ल्ट नहीं दिया, अपने को इसने कुछ रिज़ल्ट नहीं दिया, ठीक है। अब आ जाओ तुम अपने इस पे, क्या बोलते हैं इसको? पोस्टमैन, ठीक है। तो आ जाओ लोकल होस्ट, लोकल होस्ट कौन सा पोर्ट था? 4000। देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, मतलब समझे आप? मतलब समझे कि यहाँ पे ये हो रहा है ना कि जब मैं अपने बेसिक राउट पे जा रहा हूँ, मैंने राउट डिफाइन करा यहाँ पे बैकस्लैश, तो मतलब होम पेज, ठीक है। और मैं वहाँ से रिस्पांस दे रहा हूँ सेंड, सेंड करो। सेंड जब मैं ये यूज़ करूँगा ना, ये मेथड जब यूज़ करूँगा सेंड का, तो इसके बीच में मैं कोई भी मैसेज दे सकता हूँ, ठीक है। ये समझ आ गया अपने को। अब यहाँ पे आप जब देखो तो मुझे हेलो वर्ल्ड मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप मेथड चेंज करोगे ना, यहाँ से गेट के बाद पोस्ट कर दोगे तो ये नहीं देगा। सेंड पे क्लिक करो, देखो एरर दे दिया, क्योंकि हम यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो मुझे यहाँ रिसीव भी गेट मेथड से ही करना पड़ेगा। गेट मेथड से करो, आ जाएगा अपना मैसेज। आ गया मैसेज? अब चलो आ गया, ये मैंने वेरीफाई कर लिया। देखो यहाँ पे मैसेज कुछ नहीं दिया हमें, टर्मिनल पे भाई मैसेज क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने डिफाइन ही नहीं करा। देखो ऐप डॉट लिसन में जो होता है ना, वो दो आर्ग्यूमेंट्स ये भी रिसीव करता है। पहला जो रहेगा वो पोर्ट का रहेगा, और सेकंड जो रहता है वो टर्मिनल पे क्या मैसेज शो करना है ना, वो डालते हैं हम। कॉमा दो। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, देखो पहले मैंने कौन सा फंक्शन यूज़ किया? जो पहले कन्वेंशन में हम यूज़ करते थे, फंक्शन, और उसके बाद ये, ठीक है। अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ये, इसको क्या बोलते हैं? फैट एरो फंक्शन, जो जावास्क्रिप्ट का बहुत ही यूजेबल एज अ लाइक सिंटेक्स है।
ठीक है, एक नया अप्रोच है फंक्शंस को यूज़ करने का फैट एरो फंक्शंस के थ्रू। समझ आया क्या? आया समझ? अब इसके जो कर्ली ब्रेसेस है उसमें मैं क्या लिखूँगा, कंसोल डॉट लॉग, सही बता रही है, कंसोल डॉट लॉग बताया है इसने। चलो इसको हटाओ, पहले वो चीज़ समझाऊंगा मैं। अब देखो, अब देखो मैं चीज़ें बताता हूँ आपको। हेलो वर्ल्ड, लाइक से माय नेम इज़ आदित्य, सो चलो आदित्य लिखते हैं, हेलो आदित्य। अरे भाई रुक जा, ठीक है, हेलो आदित्य मैंने लिखा। लेकिन अब जब आप रिक्वेस्ट करोगे ना, ये अपडेट नहीं कर रहा, बताओ क्यों? ये क्यों अपडेट नहीं कर रहा? मैंने तो यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस पे हेलो वर्ल्ड चेंज करके हेलो आदित्य लिख दिया। बताओ बताओ। देखो, यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा ना ये चेंज, क्योंकि मेरा सर्वर ऑलरेडी रनिंग फेज़ में है। जब मेरा सर्वर रनिंग फेज़ में होगा तो मैं कुछ अपडेट भी करूँगा तो वो रीड आउट नहीं करेगा। समझ आया? अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, कि जब मेरा सर्वर चल रहा है, मैंने कुछ चेंजेस करा, मेरा सर्वर चल रहा है और फिर मैंने चेंज करा, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा कहीं भी। अगर आप चलो लोकल होस्ट यहाँ 4000 पे भी चला लो ना, लोकल होस्ट 3000 पे ये चल रहा है मेरा, इसको ले लो 4000। अरे भाई लोकल होस्ट 4000, देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 जब हम ये मैसेज हेलो आदित्य है ना मेरा यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ रहा है? ये हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ये प्रीवियस चीज़ों को ले रहा है। मतलब पहले जो हमने डिफ़ाइन करी थी ना, वो चीज़ को ट्रैक कर पा रहा है। अभी वाला ये नहीं देख रहा कि अभी क्या हमने चेंज करा है। और ये इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि सर्वर का दिक्कत है। अगर मैं सर्वर स्टॉप करके कंट्रोल सी से वापस चलाऊँ, अब देखो, अब दो चीज़ देखने को मिला। पहला, ये अपडेट कर देगा, अपडेट नहीं किया, रिफ्रेश मारो, हेलो आदित्य आया, आ गया। तो मतलब सर्वर मुझे बार बार स्टॉप करके स्टार्ट करनी पड़ेंगी। और मैं क्या बोला था कि इसके बीच में मैं जो भी डिफ़ाइन करूँगा वो कंसोल लॉग होगा, वो मुझे टर्मिनल पे दिखेगा। समझ आ गया? आ गया आ गया आ गया, ठीक है। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना भाई कि मैं बार बार थोड़ी अपने सर्वर को स्टॉप और ओपन करूँगा, बार बार रोक के थोड़ी चलाऊँगा कि भाई ठीक है मेरा ये अपडेट हो गया अब चलते रहो। क्योंकि प्रोडक्शन पे जब हम डालेंगे ना, प्रोडक्शन पे 24/7 मेरा एप्लीकेशन लाइव चलनी चाहिए, समझे? अगर मैं अपना सर्वर बनाता हूँ तो मेरी जो लैपटॉप है, मेरा जो बेसिक सेटअप है, वो 24/7 रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए। नहीं तो अगर एक टाइम के लिए भी सर्वर रुका तो हमारा सर्विसेज फिर लाइव रहेगा ही नहीं, ठीक है? तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरा हमेशा सर्विस चलता रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, उसके लिए मैं करूँगा यूज़ मल्टर का। अरे यार मल्टर नहीं, सॉरी यार, सॉरी, नोडमॉन, क्या बोले जा रहा हूँ मैं। Nodemon is a library, is a tool that helps develop Node.js based application by automatically restarting the Node application। चलो यहाँ से मैं समझाता हूँ। मैंने क्या बोला, मुझे क्या चाहिए, अपना सर्वर हमेशा रनिंग फेज़ में चाहिए। तो नोडमॉन क्या करता है ना, मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली चेंजेस एक्सेप्ट करके रेंडर करवा देता है by automatically restarting the node application when file changes in directory are detected। जब भी मैं फाइल चेंज करूँगा ना तो ये लाइब्रेरी क्या करेगा, नोडमॉन मेरा ये वॉचिंग एल्गोरिदम यूज़ करता है। ये हमेशा देखते रहेगा कि क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ, ठीक है। और जब चेंज हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली सर्वर हमारा रीस्टार्ट कर देगा। तो चलिए हम इस चीज़ को इंस्टॉल करते हैं। कंट्रोल सी से बंद करा मैंने टर्मिनल, सॉरी सर्वर। अब npm इंस्टॉल नोडमॉन करो। ओके, हम नोडमॉन इंस्टॉल कर रहे हैं, हो गया इंस्टॉल, डन। अब आ जाओ तुम यहाँ, अब इंस्टॉल कर लिया मैंने। वी हैव इंस्टॉल्ड नोडमॉन, नाउ वी हैव टू रन द सर्वर यूजिंग नोडमॉन, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, पैकेज और जेसन में अगर आप देखो, ठीक है,
तो अभी अगर आप पैकेज डॉट जेसन में देखोगे तो ये मेरा जो स्टार्ट स्क्रिप्ट है ना, जो डिफाइंड है, वो नोड में है। मतलब मेरा अभी भी मैं अगर npm स्टार्ट करूँगा तो वो नोड सर्वर डॉट जेएस को स्टार्ट करेगा। लेकिन क्या मैं चाहता हूँ नोड से स्टार्ट करना? नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो जो लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल करी है उसके थ्रू चलाऊँगा मैं। तो नोड के जगह पे अपने को लिखना है नोडमॉन, नोडमॉन, ठीक है। अब अगर हम npm स्टार्ट करें, अगर हम npm स्टार्ट करें तो ये क्या चलाएगा? नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस। करो npm स्टार्ट, देखो अब कुछ चेंजेस लगा, कुछ चेंजेस नज़र आए अपने को। अब थोड़ा सा ब्यूटीफुल वे में हमें डिस्क्राइब कर रहा है ये सारी चीज़ें। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मान के चलो मैं अपने सर्वर पे जाके, देखो मेरा ये सर्वर चल रहा है और अभी अगर मैं ये पोस्टमैन पे जाके हिट करूं तो हेलो आदित्य आ रहा है। और अगर मैं वापस चेंज करूं हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन जब मैं करता हूं तो देखो ये ऑटोमेटिकली सर्वर को रीस्टार्ट कर दिया। मुझे सर्वर बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी, ठीक है। ऑटोमेटिकली सर्वर स्टार्ट किया और जब मैं वापस हिट करूँगा ना तो ये देखो अपडेट कर दिया। पहले यही दिक्कत था मेरे साथ कि सर्वर बार बार मुझे स्टॉप करके रीस्टार्ट करनी पड़ती थी। अब ये काम मैंने नोडमॉन को सौंप दिया। नोडमॉन सर्वर को ट्रैक करता है, स्टार्ट करता है, एंड करता है, अपडेट करता है, कुछ भी करे मुझे मतलब नहीं, मेरा सर्वर हमेशा चलना चाहिए, इतना मुझे मालूम है, ठीक है। अब पोस्टमैन के बारे में मैं कुछ पहले बता देता हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे चेक करवाने में दिक्कत ना हो। स्टेटस देखो, स्टेटस 200 है, ओके है। यहाँ पे स्टेटस देखना मतलब अच्छे से मेरा रिसीव हो गया है। स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स फॉर सक्सेसफुल HTTP रिक्वेस्ट, मतलब हमारा रिक्वेस्ट जो था सक्सेसफुली शो हो गया है, ठीक है। टाइम देखो 19 मिलीसेकंड, स्टेटस सही है, टाइम सही है, और साइज़ कितने साइज़ का मेरा मैसेज है या क्या हम भेज रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने मैसेज के साथ पेलोड भेजें, पेलोड क्या होता है? कोई डेटा भेज रहे हैं। मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ तो इमेज जब अपलोड करोगे तुम, ठीक है, तो कुछ तो साइज़ होंगी ना, 200 KB इतना, या उस चीज़ को कंप्रेस करता है ये, समझे। अभी के लिए बस इतना समझो कि स्टेटस है, टाइम है, साइज़ है, ये सब सारा डिटेल मुझे शो करेगा कौन? पोस्टमैन। ये सारा मेथड्स मैंने बता दिया था, सबका यूज़ नहीं आता, बस 4 यूज़ करेंगे, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। समझ लिया हमने। अब देखो अब देखो अब देखो, आ जाओ इधर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि इस फंक्शन में जो मैं कंसोल लॉग करूँगा वो यहाँ टर्मिनल पे शो होगा। अभी मेरा सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ ये इंक्लूड करना, ये पोर्ट नंबर। कैसे करूँगा, कैसे करूँगा मैं, कैसे करूँगा, कैसे करूँगा? एक तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, कॉन्कैट प्लस डालो और पोर्ट लिख दो। इससे क्या होगा, ये शो कर देगा, ठीक है। सेव करो। अब देखो सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट, और पोर्ट मैंने 4000 डिफाइन करा था तो यहाँ से ले रहा है ये। इतना समझ आया अपने को, ठीक है। अब मैं इस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर को यूज़ नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ यूज़ ना करूँ, मैं इसको हटा दो भाई। अब यहाँ पे आता है दूसरा कॉन्सेप्ट यार। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है इंटरपोलेशन। अब मैं पहले करके दिखाता हूँ, देखो कहाँ गया मेरा, इसके अंदर पोर्ट लिखो। इस प्रोसेस को बोलते हैं ना इंटरपोलेट करना। देखो अभी भी मेरा 4000 आ रहा है, लेकिन तरीका दूसरा है। पहले मैं कॉन्कैटिनेट करवा रहा था, अब मैं इंटरपोलेट करवा रहा हूँ। इंटरपोलेट का क्या मतलब है ना, कोई भी स्ट्रिंग के साथ आपको कोई वैल्यू अटैच चाहिए, ठीक है। इफ़ आई वॉन्ट any value to be attached with any kind of string, so what we can do, we can use two methods. First is like to use concatenation, and second process is to interpolate. इंटरपोलेट में मुझे एक डॉलर साइन का चाहिए और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो वेरिएबल का नाम रहेगा वो। अब जावास्क्रिप्ट में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो कर्ली ब्रेसेस, अगर हमें कहीं भी जावास्क्रिप्ट कोड इंक्लूड करना है तो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारा है मेन चीज़, मेन कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट ये भी है कि देखो अगर मैं यहाँ बैकटिक्स हटा के, अगर मैं यहाँ बैकटिक्स हटा के कोट्स लगाऊंगा,
अगर मैं यहाँ बैकटिक्स हटा के कोड लगाऊंगा तो देखो क्या करवा रहा है, ये एज इट इज़ प्रिंट करवा रहा है। मतलब समझे, जब मैं इंटरपोलेशन यूज़ करूँगा ना, जब मैं इंटरपोलेशन यूज़ करूँगा, ये स्टेटमेंट ऐसा कुछ लिखूँगा, तो मुझे क्या चाहिए ना, मुझे कोट्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे उस टाइम बैकटिक्स चाहिए, क्योंकि बैकटिक्स ही ये कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। अब देखो, अब वैल्यू देगा। पहले ये देखो, पहले ये क्या दे रहा था, एज इट इज़ रिफ्लेक्ट करवा रहा था, अब ये वैल्यू दे रहा है। मतलब मुझे बैकटिक्स के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। मैसेज डाला मैंने, इंटरपोलेट करवाया, ये प्रोसेस को बोलते हैं इंटरपोलेशन, याद रखना। इतना समझ लिया हमने। अब क्या बचा इस चीज़ में, अब चलो अब एक चीज़ और देख लो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, सेंड डाल रहा हूँ। सेंड मतलब डायरेक्ट भेजो। सेंड एक फंक्शन है, मेथड है, और इसमें मैं मैसेज पास कर रहा हूँ अपना। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि स्टेटस भी दूँ, तो स्टेटस भी दे दो भाई। स्टेटस 200 या 201 डॉट डॉट लगाओ, सेव करो। अब देखो, पहले स्टेटस में नहीं दे रहा था, तो यहाँ क्या आ रहा था 200, ठीक है, अभी भी 200 आ रहा है, लेकिन अब जब हिट करवाऊँगा मैं, देखो 201। अब मुझे यहीं से समझ आ गया कि 201 जो है वो क्रिएट करने के लिए है कोई भी चीज़, तो मैं स्टेटस अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ भाई। आया समझ, आया समझ, ठीक है, आ गया। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रिस्पॉन्स तो मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ क्लाइंट साइड में, स्टेटस मतलब मैं अपने हिसाब से स्टेटस दे रहा हूँ, ठीक है। 403 है, 404 है, नॉट फाउंड का है, क्रिएटेड है, अपडेटेड है, सबके लिए अलग अलग होता है। इंटरनल सर्वर एरर 500 कुछ होता है, ठीक है, 500 के राउंड। डॉट सेंड, अब ये मैंने डॉट सेंड जो यूज़ करा है, ये मैंने सिंपल स्ट्रिंग फॉर्मेट के लिए यूज़ करा है। लेकिन जब हम सर्वर के साथ थोड़ा खेलेंगे, फॉर एग्जांपल फाइल अपलोडिंग वगैरह जब देखेंगे, तो मुझे या जो भी पेलोड भेजेंगे हम सर्वर से क्लाइंट के साइड, ठीक है, वो जाता है जेसन फॉर्मेट में। याद रखना, जेसन फॉर्मेट, हम डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकते। जेसन फॉर्मेट में क्या होगा, जेसन में एक ऑब्जेक्ट आता है, मुझे पता है, देखो लॉगिन फॉर्म को जो फिलअप करेंगे यूज़र, वो ईमेल पासवर्ड जो भी आएगा मेरे पास वो जेसन फॉर्मेट में आएगा, तो यहाँ पे जेसन में हम रिसीव कर लेंगे उस चीज़ को। कर्ली ब्रेसेस दो जेसन फॉर्मेट में, याद रखना कर्ली ब्रेसेस आएंगे, उसके अंदर हम क्या करवाएंगे, अपना मैसेज शो करवाएंगे, MSG कुछ भी लिखो और यहाँ पे दे दो, हाय दिस इज़ हाई फ्रॉम, लेट्स से हाई फ्रॉम, किसके साइड से, हाई फ्रॉम जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। अब आ जाओ इधर, हिट करवाओ, देखो अब मैसेज मेरा आ रहा है जेसन फॉर्मेट में। आया समझ, आया समझ, आया समझ, जेसन फॉर्मेट में, हाई फ्रॉम जेसन, आ गया समझ, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस वापस चेंज कर सकते हो, 200 दे दो, चेक करवाओ, यहाँ पे 200 आ जाएगा, 200 मैसेज, ओके, आ गया मैसेज मेरा, हाई फ्रॉम जेसन। सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट आई वांट टू टॉक अबाउट, कि मैंने इंपोर्ट कराया अपने एक्सप्रेस को, मैंने बेसिक राउट बनाया, राउट जब बन गया तो मैं क्या करवाया, अपने ऐप डॉट लिसन करवाया, ठीक है। अब एक चीज़ मैं अगर बता पाऊँ तो, वैसे तो उस नेक्स्ट लेक्चर में बताना ज़्यादा सही रहेगा, बट चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ही हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे ताकि ज़्यादा अच्छा से आपको समझ आ जाए। अभी तो ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक हमारा एक सर्वर रेडी है, और अगर आप यहाँ पे जाओ, अगर आप वापस हिट करो इस चीज़ को, तो देखो हमारे पास जेसन फॉर्मेट में आ रहा है डेटा, चाहे वो ब्राउज़र पे हिट करवाओ चाहे पोस्टमैन पे करवाओ, समझ आ गया। और ये इसलिए दे रहा है ना, ये इसलिए हमें दे रहा है क्योंकि ब्राउज़र पे हम ये चीज़ जेसन फॉर्मेट में जब करवाते हैं तो कुछ कैशे का दिक्कत रहता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बाद में देखते हैं अपन। ओके, तो इतना हमने देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, मेथड से रिलेटेड सारी चीज़ें देखेंगे, डेटाबेस कनेक्शन देखेंगे, याद रखना, मेथड से रिलेटेड, डेटाबेस कनेक्शन और पोर्ट से रिलेटेड जो लाइब्रेरी हैं, 3 चीज़ पे मैं फोकस करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।